नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका शर्मा। देखिए, जनहित में जारी के नाम पर आपने कई सारी सूचनाएं दीवारों पर पड़ी होंगी या जगह जगह आपको सुनी होंगी, लेकिन वो ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें कोई आपको कह दे तो आपका मुंह नहीं बनता या आप सकपकाते नहीं हैं। लेकिन एक ऐसा विषय है, एक ऐसी बात है जिसके बारे में जब भी बातें शुरू होती हैं जैसी बातें होने लगती हैं। विषय क्या है ये फिल्म, और आखिर कौन सी ऐसी बात है जो जनहित में है लेकिन सब करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ है पूरी टीम। भाई, ये ऐसी कौन सा जनहित का काम है जो आप करने निकले हैं, इतना जनहित वाला है कि लोग चुप्पी इस पे बनाए हुए हैं इतने सालों से। नुसरत, हाँ, आप ही ने बीड़ा उठाया है, एक वुमनिया सब पे भारी। नहीं यार, ये थॉट एक्चुअली राज सर ने मुझे ड्रीम गर्ल के फिल्म के ड्यूरिंग सुनाया था कि एक छोटे शहर की लड़की कॉन्डम बेचने जाती है केमिस्ट में। तो उन्होंने ये कहा, सोचो कि जहाँ खरीदने पे इतनी नज़रों से देखा जाता है, खरीद नहीं पाती है, मतलब बोल भी नहीं पाते कि हमें कॉन्डम चाहिए। महिला छोड़ो, आदमी नहीं बोल पाता इस वक्त। तो वहाँ एक लड़की जाके कॉन्डम बेच रही है बिकॉज उसकी वो जॉब है, उसको उसी कंपनी में जॉब मिली है और वो जॉब कर रही है। और वो कैसे पूरे घर वालों से, मोहल्ले से बच के ये काम करती है, और जब पकड़ी जाती है तो सिचुएशन क्या होती है, उसको कैसे हैंडल करती है। ये एक वन लाइनर था फिल्म का, बट वो एक वन लाइनर था। जब तक हम फिल्म बनाने आए तब तक जितने लोगों ने रिसर्च की थी, जितने लोगों ने राइटिंग की थी, उस सबसे उनको एक ही चीज़ पता चली है कि द नंबर ऑफ इलीगल अबॉर्शंस दैट आर हैपनिंग एंड द पॉपुलेशन वेयर इट्स गॉन, इस सब के लिए एक ही एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत थी, वो है आपको कॉन्डम की अवेयरनेस करनी थी। हमने एक डिफरेंट टेक लिया है। हमने एक टेक लिया है कि हम क्यों वेट करें कि आदमी कॉन्डम खरीदेगा, क्यों एक लड़की अपने लिए कॉन्डम क्यों नहीं खरीद सकती। कॉन्डम खरीद के रखो और अपने लिए अपनी प्रोटेक्शन और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो। बिकॉज अगर आप लोगों का वेट ही करते रहोगे तो देन उसका साइड इफेक्ट और रेपरकशंस हमें ज़्यादा बेयर करने होते हैं देन द मैन। तो दिस इज़ अ स्मॉल थाट, एक्चुअली अ बिग थाट दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इन द वर्ल्ड एंड लोगों के लिए छोटे तरीके से। तो यही है बस जनहित में जाए। तो ये है वो खूबसूरत थॉट। और कॉन्डम की जैसे आपने बात की, ये विषय है, ये फिल्म पूरी उसी के इर्द गिर्द है। अक्सर हम तो बड़ी साफ गोई से या कहें कि पहली बार में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कई सारे छोटे छोटे, और आपने कुछ देर पहले ही इस इंटरव्यू से पहले एक इंस्टाग्राम पे चैलेंज भी चलाया है। कई सारे छोटे छोटे नाम कॉन्डोम के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के कुछ दिमाग में याद हैं जो किसी दोस्त यार ने कभी कहे हों? और जी, लिटिल अम्ब्रेला कंपनी, हाँ, वही आइडिया था, छोटी छतरी, यू कीप हेयरिंग। मैं भोपाल से हूँ, तो भोपाल में मैंने रेनकोट बहुत सुना है। अलग ही मामला। बोले रेनकोट क्यों, बोले दोनों बारिशों से ही बचाते ना। राज, आपकी हम बात करें कि ये जो कहानियां हैं आपकी, अक्सर कहानियां जैसे ड्रीम गर्ल की हम बात करें, बहुत ही छोटे से शहर की वो बातें अक्सर सामने ले आती है जो हम करते भी नहीं है, शर्माते हैं इन चीज़ों के बारे में बात करने में। पिछली फिल्म में आपने अकेलेपन के बारे में बात की, इस बार आप कॉन्डम के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी जिसमें एक लड़की उसे बेचने निकली है। ये थॉट्स कहाँ से हैं? जो झांसी से लड़का निकला, दिल्ली में कुछ साल रहा और मुंबई गया, तो ये झांसी वाला इफेक्ट है या नहीं? यही प्रोसेस है, डेलिबरेटली करते हैं आप? देखिए, झांसी वाला तो है ही, बिकॉज देखिए झांसी यूपी में आता है, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और फिर जैसे ड्रीम गर्ल की जो बात आपने कही है, ड्रीम गर्ल में मैंने एक डायलॉग लिखा था कि जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने अकेले होते जा रहे हैं जी। तो वो भीड़ का कहीं ना कहीं कनेक्शन इस बात से भी है कि अगर हम कम हो जाएं तो आपस में बात करना शुरू कर देंगे, जो अब नहीं करते हैं हम लोग। तो वो भीड़ क्यों बढ़ रही है, इतनी ज़रूरत क्या है, क्या ये ज़रूरी है वाकई इतनी भीड़ बढ़ाना, उसको रोका कैसे जाए, और उससे जो निकलने वाली चीज़ें हैं वो सब देखा हुआ है कहीं ना कहीं। वो आप दिल्ली की बात कर लें, चाहे बॉम्बे की बात कर लें, ऑल ओवर इंडिया का जो माहौल चल रहा है, वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में हो रही हैं, तो अगर कंट्रोल कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं कम होंगी। तो ये देखी हुई चीज़ थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर कुछ होना चाहिए जो शायद कोई टच नहीं करता इस टॉपिक को, और ख़ासकर फैमिली ऑडियंस के लिए। तो ये फिल्म लिखते वक्त भी ऐसा था कि ऐसा कुछ नहीं लिखना है जो ऑडियंस को पसंद ना आए, फैमिलीज़ को खासकर पसंद ना आए। तो वो पूरे ध्यान में रख के ही वो फिल्म लिखी गई है। उतना ही मज़ा आएगा आपको जो आप एक फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं।
बिल्कुल। तो और जनहित में जारी 10 तारीख को आई रही है, आप देखिएगा और बताइएगा कैसी फिल्म बनी। चलिए, बिल्कुल जनहित में जारी और जनता के लिए बिल्कुल ये बनी फिल्म है। लेकिन ऐसी फिल्में या ऐसे विषय, नुसरत और अनुज की हम बात करें तो ये तो कलाकार हैं, इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत ही अलग तरह के किरदार पर्दे पर उतार सकते हैं। विनोद सर, आपसे मैं बात इसलिए करना चाहूँगी, आप तो कैप्टन ऑफ द शिप हैं जिसने ये एंकर लगाया और इस फिल्म के बारे में सोचा। एक जब आप पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा विषय ला रहे हैं, कहीं कुछ एप्रीहेंशंस थे कि भाई जनता आएगी नहीं आएगी, होगा क्या? प्रोड्यूसर के तौर पे क्या दिमाग में चला? फिल्म जनता के लिए बनी है, इसलिए जनहित में जारी है। एंड आई थिंक जो इसका सब्जेक्ट है वो वही एक यूनिकनेस हमको ये लगी कि लड़की में अगर वो हिम्मत है जी कि वो जाके कोई भी सिचुएशन हो जाके कॉन्डम बेचती है, और इस फिल्म में वो तब उसकी मजबूरी थी, उसके बाद में आगे चलते उसने वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ले ली कि नहीं अब ये इसलिए होना है क्योंकि हमको प्रॉब्लम होती है जी। तो आज जब आप उस जो स्टोरी जब वहाँ पे जग गई तो हमें लगा यार हमारी भी एक फ़र्ज़ बनता है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ स्टूडियो। हमारे पास में बहुत सारी फिल्म जो हम बना रहे हैं, 4-5 और बना रहे हैं, इंडिया की कहानी है, तो ये इंडिया की कहानी है हमारे लिए। इन्फ्लुएंसर है, फिल्म्स आर इन्फ्लुएंसर। जब लोग पिक्चर देखेंगे, एंटरटेन होंगे, एक थॉट लेके जाएंगे, जब वो थॉट को अमल में डालेंगे तब हमारे लिए हमको लगे हमने सही काम किया। जी जी, बाकी पैसा तो कमाई लेंगे, पैसा तो कमाई लेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर साहब कुछ आगे कहें तो मैं दर्शकों को बता दूं, जैसे अक्सर ये होता है कि भाई ये फलाने का बेटा है और ये शर्मा जी का बेटा है, लेकिन आज जो हमारे पास प्रोड्यूसर साहब हैं वो हमारी जानी मानी फेमस सिंगर ध्वनि भानुशाली के पापा जी हैं। तो अक्सर कहते हैं ना कि जब किसी पिता को उसके बच्चे के नाम से जाना जाए तो काफ़ी खुशी होती है। तो आपको तो ये सुख मिल ही रहा है बहुत सारा। ध्वनि का हमने इस्तेमाल इस फिल्म में भी किया है। कितना लंबा चौड़ा पे चेक मांगा उन्होंने, क्योंकि बेटियां हैं मांग सकती हैं। नहीं, उसने गाने गाए हैं 2 हमारे लिए और पैसा नहीं मांगा, उसका वो कंट्रीब्यूशन था। सो शी सेड दैट ये फिल्म जिस तरह से बना रहे हो, और बेटी है इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ख्र होता है कि बेटी ने इतना बड़ा नाम करा मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए। तो जब उसने सामने से कहा कि मैं ही कर रही हूँ, मेरे तरफ से ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, तो आई थिंक और उसी वजह से कहीं है ना हम एज ए टीम हमने ये भी डिसाइड किया कि फ्राइडे को हम 100 रुपये में पिक्चर दिखाएंगे। अरे वाह! मल्टीप्लेक्स में आप जाएं 100 रुपये में, यानी पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो सिर्फ 100 रुपए की टिकट में आप ये फिल्म देख सकते हैं। तो जनहित में इससे ज़्यादा जारी और हम क्या कर सकते हैं? इससे बड़ा जनहित में और क्या हो सकता है? डायरेक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस फिल्म में कहते हैं ना, इस तरह के विषय को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ टैकल करना बहुत ज़रूरी है। कितना आपने इस चीज़ के बारे में सोचा और कितना मुश्किल था इनको संभालना पर्दे के पीछे? सब्जेक्ट तो बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये, बट ये हमने काफ़ी हद तक राइटिंग में अचीव कर लिया था। क्योंकि क्या होता है, ये सब्जेक्ट को आप सेट पे नहीं बोलते थे कि हम इसको ऐसा घुमाते ऐसा करते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। जब वी यू राइटिंग दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी सेंसिटिव एंड टैबू इन इंडिया, आपको पेपर पे ही वो ध्यान रखना पड़ता है। एंड जब हम स्क्रीन पे लिख रहे थे, हमने उस हर बारीकियों को ध्यान रखते हुए कि यार कहीं पीछे ना हो जाए, कोई रिस्क ना हो जाए, कोई गलत ना हम लोग बोल दें डायलॉग को लेके, सीन को लेके, तो वो हम वहीं पे अचीव कर गए थे काफ़ी चीज़ें, और उसको एग्जीक्यूट करने सेट पे उतना ही आसान हो गया था मेरे लिए। सो वो एक सरलता, एक ईजीनेस थी हमारे रिसर्च से राइटिंग में, वो हमने वहीं पे अचीव कर दी थी चीज़ें। और रही बात दूसरी सेकेंडरी एक्टर को हैंडल करना, तो मुझे लगता नहीं कि दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इनफ टू हैंडल देमसेल्फ rather than me saying कि I was handling them on the set. They are quite experienced people. बस मेरा ये कर्तव्य, मेरी ड्यूटी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो स्क्रिप्ट पे हमने लिखा, जो कैरेक्टर लिखा है, जो कैरेक्टर मैंने इमेजिन किया व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रीन प्ले, वो मैं वैसे ही पर्दे पे लेके आऊँ। तो वो मेरा चैलेंज था, जो इन्होंने मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ही मुझे दिया। हाउ नाइस। तो नुसरत से तो हम पूछ ही चुके हैं, अनुज हमारे साथ हैं, बिल्कुल नए फ्रेश लोग। फिल्मों से जितने भी बड़े बड़े सितारे हैं आज OTT की तरफ बढ़ रहे हैं। आप OTT पे कई सारे वायरल वीडियोस दे चुके हैं, फिल्मों में रोल कर चुके हैं, और अब नुसरत जी के साथ में हैं। कुछ उन्होंने सीनियरिटी दिखाई अपनी, या कुछ आपके साथ किया, तो आप हमें कहानियाँ बता सकते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल कट नहीं होगा। मैम, मैं सबसे पहले उनकी सुबह की कॉफ़ी मैं ही बनाता था। हाउ स्वीट। मैं सेट पे उनसे परमिशन लेके जाता था,
बीच में तो ये डर लग गया था, तो मैं पहले उनसे पूछता था शॉट ओके है कि नहीं, फिर जय सर से पूछता था कि अच्छा कॉफी वाली बात सच है, बाकी नहीं। अच्छा ओके, दिया लगाने का भी कोई टाइम था? नहीं, पैर छूने का था। अच्छा। रात को उनके सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले जाके आप पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, फिर सेट पे जाइए। तो ये सब आपने फॉलो किया? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये बिल्कुल प्रेप के लिए भी ज़रूरी था। अब सच बताइए। मैम सच यही है कि आई थिंक मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप ज़िंदगी में जितने सक्सेसफुल होते जाते हैं उतने ही शायद आप हम्बल भी होते जाते हैं, उतने ही आप इजी गोइंग भी हो जाते हैं। एंड इट स्टेज ट्रू फॉर एवरीबडी हुज देयर। मैं सबसे नया हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सर को, जय सर को या राज भाई को या नुसरत को, दे वर ऑलवेज अप्रोचेबल। मैं नया हूँ तो आई समवेयर लैक एक्सपीरियंस, पर वो कहीं पे भी झिझक महसूस नहीं हुई कि ये बहुत ही बेवकूफ़ ख्याल हो सकता है, मैं इनसे पूछूं कि नहीं पूछूं। एक जजमेंट का डर नहीं था। कई बार आप जब गलती करने में किसी के आगे कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्योंकि वो एक माहौल इतना सपोर्टिव होता है, तो आई थिंक वो एक अचीव हो गया था कि मुझे पता था कि वो मुझे लेकर आए इस सेट पे, मुझ पे ट्रस्ट करके लाएँ। उनने शायद मुझसे ज़्यादा मेरी खामियों का ऑलरेडी अंदाज़ा होगा, तो आई वॉज कम्फर्टेबल इन रनिंग एवरीथिंग विद माई सर, विद राज सर ऑन सेट। तो वो एक आई थिंक ऑल ऑफ दिस रियली हेल्प्ड। एंड जितना बड़ा, मैं हर इंटरव्यू में जब भी मौका लगता है मैं बोलता हूँ, जितना बड़ा इनका ऑरा है ये उतनी ही ज़्यादा अप्रोचेबल, उतनी ज़्यादा हम्बल और अकोमोडेटिंग है। आज भी अगर मेरी शर्ट ऐसी वैसी होती तो पकड़ के सीधी कर देती कि ऐसे ऐसे पहनते हैं कपड़े। तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे। नुसरत जी आप बताइए, जो एकदम स्वीट सा प्यारा सा लड़का बन के इन्होंने जितनी भी अच्छी अच्छी बातें की हैं, कितना % सच बोला? थोड़ा % सच था ना? हाँ। बाकी हम चला लेंगे। बट ये सेट पे पता नहीं इसको क्या है, मैं कुछ भी खा रही हूँ मेरे डब्बों में से या कहीं से भी पी रही हूँ, सबसे पहले आके उसमें उसको खाना जरूरी है। ऐसा पता नहीं उसको क्यों लगता है कि मैं क्या खा रही हूँ। जब आया था तो उसने मुझे बोला था कि सर मेरे अंदर बहुत भूख है। तो मुझे नहीं पता था ये भूख है खाना चुरा चुरा के खाने वाली, यू नो। तो आपकी भूख इस सेट पे आके शांत हुई कि नहीं हुई? शांत भूख तो बढ़ती जा रही है मैम। चलिए, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि दोनों वाली भूख आपकी बढ़े और दोनों ही शांत हो जाए। इन दिनों क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा पैनल है, प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं और राइटर साहब हैं, इन दिनों साउथ की फिल्मों का और बॉलीवुड फिल्मों का काफ़ी सवाल आपके पास पहले भी आए होंगे और काफ़ी चर्चाएं आप लोग सुन रहे होंगे। एक राइटर के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बॉलीवुड में क्या आपको लगता है कि हम अपनी फिल्मों में अपने राइटरों को, अपने डायरेक्टरों को बहुत कम आंक रहे हैं, शायद इसीलिए साउथ के सिनेमा से वो टक्कर नहीं ले पा रहे, क्योंकि चेहरे तो हम बहुत बड़े बड़े सामने रख देते हैं और कहानियों में दम नहीं दिख रहा है? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि हमारे राइटर्स या डायरेक्टर अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक दौर होता है हर चीज़ का, और इसको मैं ये बोलूँगा कि साउथ की फिल्में हैं और ये नॉर्थ की फिल्में हैं या ये भोजपुरी फिल्में हैं, मैं इसको इंडियन सिनेमा बोलता हूँ। हिंदुस्तान में केरला हो, चाहे मलयालम फिल्में हो, तमिल, तेलुगु, ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज हम छोले भटूरे भी उतनी शिद्दत से खाते जितना हम लोग इडली सांभर खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं और का फूड हो गया, हिंदुस्तानी फूड है वो, इंडियन फूड में आता है वो। तो जहाँ तक बात अब राइटर और डायरेक्टर की है, बहुत हमने इतनी अच्छी फिल्में बनाई हैं जिनके रीमेक बने हैं साउथ में। तो ऐसा नहीं है, एक दौर होता है, कई दफ़ा होता है ना, माँ के हाथ से भी खाना में नमक ज़्यादा डल जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी माँ को खाना बनाना नहीं आता, यू नो। तो वो एक कभी कभार हो जाता है और वो शायद अभी आने वाली फिल्में जो आप देख रहे हैं, जो बन रही हैं, क्योंकि 2 साल से क्योंकि सिनेमा जो बना है अभी वो उतनी तौर पे नहीं आ पाया सिनेमा में, तो अब जो फिल्में आ रही हैं आप देखेंगे उनको, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो कमाल के सब्जेक्ट्स हैं और हिंदी सिनेमा में वो बात है जो साउथ सिनेमा में है, कहीं भी नीचे नहीं है बिल्कुल भी। आप कुछ कहेंगे नुसरत? नहीं यार, आई एग्री विथ हिम। आई तो फील कि अगर किसी फिल्म ने इतना बिजनेस किया है, बिकॉज हम बात नंबर्स की कर रहे हैं, राइट, कि इतने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हुए इन 2-3 फिल्मों के, अगर ऐसा है तो देन आई थिंक एज whoever makers, whichever state or whichever place you're from, as makers हमें एक बार को ना उससे सीखना चाहिए। हमें समझ में आ गया कि लोगों को ये पसंद है, तो क्यों नहीं हम जो कर रहे हैं, हमारा जो मेकिंग है, हमारी जो राइटिंग है, हम उस तरह की फिल्में उनको दे जो उनको पसंद है। तो व्हेन अ फिल्म बिकम्स हिट, एक्चुअली उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उससे ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे अब हम क्या करें, अरे वो करो ना जो चल रहा है, व्हाई नॉट फॉलो व्हाट्स गोइंग ऑन।
नहीं, बहुत सारी फिल्में आप पी के देख लें, बजरंगी भाईजान देख लें, या ड्रीम गर्ल का एग्जांपल भी मैं देता हूँ। ये सब हिंदी में बनी है फिल्में। ऐसा नहीं है कि हमने कोई कि साउथ से निकाल के बनाई है, और बहुत सारी फिल्में अभी हिंदी से वहाँ बन रही हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो वो एक बैलेंस, एक वो रहता है, कभी हमें वहाँ पसंद आती है, कभी यहाँ पसंद आ जाती है। तो ऐसा कुछ सिनेमा नहीं, पंजाबी सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, तो पंजाबी सिनेमा बहुत अच्छा। यस 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 यस, पंजाबी तो बहुत अच्छा है। आज जब भूल भुलैया रिलीज नहीं हुई तो ये बात सब कुछ चेंज। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए आफ्टर पैंडेमिक। दो लोग हंसना चाहते हैं, वो किसी भी उसमें हंसा दें आप उनको, चाहे वो तेलुगु, तमिल, हिंदी, गुजराती, उनको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, उन्हें एंटरटेनमेंट से लेना देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सिनेमा चला है वो हिंदी में डब होके चला है, तमिल सीख के लोगों ने नहीं सुना वो जाके, तो वो कनेक्टिविटी तो रहेगी, पहले भी थी, अभी भी रहेगी, ऐसा है। राज, सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी। आपने टीवी में बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनकी कॉमेडी पे हम पेट पकड़ के हंसते हैं, पर असलियत ये है कि पीछे जो लिख के दे रहे हैं वो आप स्क्रिप्ट देते रहे हैं। अब आप क्योंकि पर्दे के इस तरफ आ गए हैं, बड़े पर्दे पे काम कर रहे हैं, कपिल हैं, कृष्णा हैं, किसी को मन बनाया है कि अब अगली फिल्म में इसको हीरो लेना है? देखिए, वो लोग टीवी के ऑलरेडी हीरो हैं, वो इतने वक्त से काम कर रहे हैं, और लोगों का बड़ा प्यार मिला टीवी में भी। फिल्म की जहाँ तक बात है, कोशिश बहुत की, मतलब उन्होंने भी, मैंने भी, कि कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करें कि जहाँ साथ में काम कर सकें। तो कई दफ़ा डेट्स का इशू हो गया, मैं बिज़ी, कई दफ़ा वो बिज़ी, कई दफ़ा उनके शोज़, कई दफ़ा मेरी फिल्में। तो वो एक जो बैलेंस है ना, वो नहीं बन पाया सिनेरियो। तो अभी आगे फ्यूचर में देखेंगे, फॉर श्योर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर काम करेंगे। चलिए सर, तो जाते जाते जनहित के लिए, लोगों के लिए अगर कुछ आप मैसेज देना चाहें, जिनको हमें फ्राइडे को कहना है कि भाई 10 तारीख को आ जाओ, फिल्में देख लो। मैं ओके भाई, एक वुमनिया बिल्कुल सूचना है जनहित में जा रही है। तो जब तक ट्रेलर नहीं आया था तब तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। जब ट्रेलर आया तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें उससे चेंज हुई। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत क्लीन फिल्म है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप एक परिवार के साथ आके देख नहीं सकते। इसमें आपके बड़े से लेके छोटे से लेके सब के लिए एक एंटरटेनमेंट है, एक सीख है, और एक साथ मिलके उसको एंजॉय करने वाला फ्लेवर है, जो आई थिंक इज़ व्हाट वी वर सेइंग, जो मिसिंग है। और इस फिल्म में हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं है। हम हंसाएंगे, हम एंटरटेन करेंगे, बट हाँ, हम फिल्म बनाते हैं, हम मेकर्स हैं, मैं एक्टर हूँ, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखते हुए कुछ सीख भी दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा, सीख पसंद आई तो घर लेके जाइए उसे। बिल्कुल, इससे बढ़िया और क्या है, सीख पसंद आए तो घर लेके जाइए। और कहते हैं ना कि जब माँ बच्चा रोता है या कोई ज़रूरी दवाई देनी हो तो कड़वी दवाई भी शहद में घोल के दी जाती है। तो ये सिनेमा जो है वही कोशिशें करता है कि कोई ना कोई ऐसा संदेश, कोई ना कोई ऐसी बात आप तक पहुँचाए, और ये वो टीम है जो जनहित में जारी लेकर आ रही है। तो जनता को जाना तो ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।